अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिद मसरूर हूँ और आज की ये वीडियो कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम मौजू पर है। कराची में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत नागुफ्ताबा है, यानी बहुत ख़राब है। कराची में इससे पहले भी अमन व अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वक्त के साथ साथ बतदरीज इसमें बेहतरी आई थी। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान कि इस शहर में जिसको मुआशी हब कहा जाता है, जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ, तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो हमेशा से बड़े उरूज पर रही हैं। अगर आप देखें तो इस शहर की बंदरगाहों से रोज़ाना न जाने कितने हज़ार ट्रॉलर और कंटेनर जो हैं वो रवाना होते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, और न जाने इतने ही ट्रॉलर जो हैं और कंटेनर जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से साहिल पर पहुँचते हैं और दुनिया भर में तिजारत की गरज से रवाना किए जाते हैं। अब ये सोचिए कि एक ऐसे शहर में जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, और यकीनन पाकिस्तान में इस शहर का एक बड़ा हिस्सा है। शहर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर बेतहाशा अखराजात भी किए जाते हैं। यहाँ आप देखें कि आपको सड़कों पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, उनके आपको सैकड़ों हज़ारों जवान नजर आएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में थाने कायम होने के बावजूद, चौकियां बनने के बावजूद ऐसा क्यों है कि इस शहर में रोज बरोज वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं? ऐसा क्यों है कि असलहा लेकर शहर भर में डाकू मंडलाते फिर रहे हैं? आपको पता है कि इस साल में यानी जनवरी से लेकर और माह नवंबर तक 100 लोगों को डाकुओं ने इस भरे पूरे शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, इस शहर में जिसकी आबादी भी ज्यादा है, जिसमें तिजारती सरगर्मियां और रौनकें भी बहुत हैं, इस शहर में अब तक जनवरी से लेकर और नवंबर तक डाकुओं ने 100 लोगों को अब तक कत्ल कर दिया है। नवंबर का महीना भी शुरू हुआ है और अब तक 100 लोगों को डाकुओं के हाथों हलाक किया जा चुका है। इसके अलावा जो लोग जख्मी हैं और जो लोग लुटे हैं और जिनकी FIR भी नहीं कटी हैं, वो लोग, एक बड़ी तादाद लोगों की वो अलग है। कहा यह जाता है कि शहर में लुटने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों की है जिनकी रिपोर्ट होती ही नहीं है। उसकी वजह यही बताई जाती है कि उन लोगों की थानों में हौसला अफजाई नहीं की जाती, या तो लोग खुद इज्तनाब बरतते हैं थाने में, थाने के कल्चर की वजह से जाने से, या फिर लोग थाने में जाते हैं तो उनके साथ ताउन नहीं होता, और यही वजह है कि डाकुओं की हौसला अफजाई होती है और शहरियों की हौसला शिकनी होती है। कुछ आदाद शुमार मेरे पास मौजूद हैं कि सिर्फ माह अक्टूबर में 193 गाड़ियां और 3907 मोटरसाइकिलें छीनी गई, यानी 4000 मोटरसाइकिलें छीन ली गई और या चोरी कर ली गई, और 193 एक महीने में, अक्टूबर के महीने में गाड़ियां लोगों से छीन ली गई या चोरी कर ली गई। अब सड़कों पे, भरी पूरी सड़कों पर गाड़ियां लोगों से छीन ली जाएं या गाड़ियों को चोरी कर लिया जाए। मोटरसाइकिलें तो एक आम बात है कि आप बाज मखसूस मोटरसाइकिलें हैं कि वो लेकर निकलेंगे तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर वो मोटरसाइकिल आपसे लाजमन छिन जाएगी। इतनी बहुत सारी फोर्सेज के होने के बावजूद असला लेकर घूमने वाले वो सरफिरे कौन हैं कि जिनको कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है, और वो लोग जो घूम रहे हैं और जो वारदातें कर रहे हैं वो किसी की पकड़ में क्यों नहीं आते? कुछ खानापुरी जरूर होती है, यानी हजारों में से चंद लोग पकड़े जाते हैं और वो चंद दिनों के बाद क्योंकि उनके चालान, उनके जो केस हैं वो इतने मजबूत नहीं बनाए जाते कि वो अदालतों से छोड़ दिए जाते हैं। इस हवाले से ये भी कहा गया, मुताल्लिका और मुक़्तदर हल्कों से कहा गया कि वो लोग जो कि डाकू जो पकड़े जाते हैं वो 2-3 महीने के अंदर या इससे कम वक्त में छूट जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर आपको 3 महीने के आदाद शुमार बताऊं तो 3 महीने के अंदर जो गाड़ियां और जो बाइकें छीनी गई हैं उनमें आपको अंदाजा होना चाहिए कि 3 माह के दौरान शहरियों को मजमूई तौर पर 556 गाड़ियों से महरूम किया गया। गाड़ियां 3 महीने में 556 छीनी गई हैं, और अगर मोटरसाइकिलों की बात की जाए तो 11,390 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई हैं।
3 महीने के अंदर कराची शहर से 11,000, आप सोचिए एक महीने में 4,000 और 3 महीने में 11,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। और ये मोटरसाइकिलें कहाँ चली जाती हैं? अभी कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट हमारे सामने आई कि ये जो सोराब गोड पर पंजाब बस अड्डा कहलाता है, इसके पास एक गोदाम पर छापा मारा गया और हजारों मोटरसाइकिलें खुली हुई पार्स की शक्ल में छीनी और चोरी की गई मोटरसाइकिलें, और यानी उनके पुर्जा जात वगैरह जो भी था वो वहां से बरामद की गई। पता नहीं उस केस का क्या हुआ। उस केस के हवाले से तो न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाना था, उसकी तशहीर होनी थी, उन लोगों को सजाएं मिलनी थी। लेकिन लगता ऐसा है कि उस केस को जिस तरह से दबा दिया गया, जितना बड़ा केस था, जितनी बड़ी बरामदगी थी, शायद उतने बड़े मामलात हुए और वो केस जो है अब उसकी कोई सूरत हाल, कोई सुनगुन नहीं आई। वरना ऐसे मुजरिमों को मिसाल बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए। हजारों मोटरसाइकिलें छीनने या चोरी करने वाले कोई 1 या 2 लोग नहीं होते, इसमें बहुत सारे गिरोह मुलविस होते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। लेकिन बाद लोगों का ख्याल यह है कि शायद मुजरिम जमानतों के बाद दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गए होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मोटरसाइकिल के साथ मोबाइल फोन छीना जाना जो है वो इस शहर में एक आम सी बात है, और 1576 मोबाइल फोन से शहरियों को 1 महीने में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने महरूम किया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि 3 महीने में 4,964 4,964 मोबाइल छीने गए हैं। ये तो वो मोबाइल हैं जिनकी रिपोर्ट की गई है। मोबाइल फोन छीनना, इसके अलावा नकदी छीन लेना, इसकी ज्यादातर रिपोर्ट कहते हैं बमुश्किल 10% इसकी रिपोर्टिंग होती है। 90% भी मैं आपको कम बता रहा हूं, 90% से ज्यादा इसकी रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। कराची में इन तमाम आदाद शुमार को देखते हुए अगर जराइम की शरह को देखा जाए तो शायद ये दुनिया के मुमालिक में किसी बहुत बड़े और टॉप के नंबर पर हो। ऐसा क्यों है? इतने अखराजात के बावजूद फोर्सेस कहाँ हैं, और हैं तो इलाके के थानेदारों से जवाब तलबी क्यों नहीं होती? वो FIR शायद इसलिए नहीं काटते कि FIR काटेंगे तो जराइम की शरह का अंदाजा होगा, जवाबदेही होगी, लिहाजा थानों में FIR ही नहीं काटी जाती। जरूरी इक़दाम की जरूरत है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि पुलिस का महकमा खत्म कर दीजिए। आप देखिएगा कि पुलिस का महकमा खत्म होने से शहरियों को आधा सुकून जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस शहर में फिर आपको वो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान के जो तालीमी इदारों में जाते हुए भी हर सड़क पर आपको हाथ उठाकर खड़े हुए तलाशी देते नजर आते हैं, और मुजरिम दंडनाते फिर रहे हैं। तो कम से कम वो पढ़े लिखे नौजवान पुलिस का महकमा खत्म होने के बाद आपको सड़कों पर हाथ उठाकर मुजरिमों की तरह खड़े तलाशी देते हुए नजर नहीं आएंगे।